Good morning students, standard 5th subject ELV, chapter number 18 globes and maps। तो आज हम ये लेसन के क्वेश्चन आंसर का टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है वो आज हम सॉल्व करेंगे। फिर मैंने कहा था मैं आपको सिंबल का टॉपिक अलग से करवाऊंगी, कलर्स का टॉपिक अलग से करवाऊंगी, ठीक है। तो वो सबको मैं क्वेश्चन आंसर में इंक्लूड कर लेती हूँ। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर द What are the disadvantages of using a globe? ग्लोब को यूज करने के डिसएडवांटेज मतलब नुकसान क्या है, वो क्यों इतना प्रॉपर हमको नहीं आता है उसको यूज करना। वैसे यूज तो हम करते ही हैं ग्लोब को, बट सभी चीज का देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीजें होती है। मतलब कि फायदा और नुकसान, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड कोई भी चीज की होती है। तो हमें यहाँ ग्लोब यूज करने के डिसएडवांटेजेस मतलब व्हाट इज दैट समथिंग दैट इज इम्प्रॉपर, ओके, जो हमको यूज करने में इम्प्रॉपर फील करवाता हो, नहीं सूटेबल हो रहा हो। तो अभी हम इसका आंसर लिखेंगे। नंबर 1, Number 1, what are the disadvantages of using a globe? Answer is we cannot see all the parts of the earth's surface at the same time on a globe। ओके, एक ही टाइम पर हम पूरे पूरा एरिया नहीं देख सकते क्योंकि हाफ पार्ट हमारे सामने होता है और हाफ पार्ट अपोजिट साइड में होता है। तो नंबर 1 है वी कैन नॉट सी ऑल द पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस at the same time on a globe। Number 2, it is bulky and therefore difficult to carry around। वो वजन में थोड़ा हैवी होता है, बल्कि होता है, तो हम उसे उठा कर हर जगह नहीं घूम सकते हैं। Number 3, to see more information on the globe, we will have to make huge globe।
ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमें बड़ा ग्लोब बनाने की जरूरत पड़ती है, और देन विच इज डिफिकल्ट टू कैरी, और जिसको कहीं ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। नंबर 2, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस। ओके, तो दिस निकाल देती हूँ। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मैप। नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मैप। मैप को यूज करने का क्या फायदा है, क्यों वो अच्छा है, मतलब यूज करने में हमको सूटेबल क्यों है वो। ओके, तो आंसर ओके, तो ये मैप यूज करने के यूजेस एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं। क्या है कि मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड। मैप के अंदर हम क्या देख सकते हैं, होल वर्ल्ड, अ सिंगल कॉन्टिनेंट, अ कंट्री, अ सिटी, आवर नेबरहुड और इवन आवर हाउस। और मैप्स कैन बी इजीली रोल्ड अप, फोल्डेड एंड कैरीड अलोंग। मैप को हम रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, और इजीली उसको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3, A map of the world cannot be accurate। ओके, जो वर्ल्ड मैप होता है वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता है। तो क्यों एक्यूरेट नहीं होता है, तो हम उसका रीजन देंगे अभी। बिकॉज it is impossible to show the curved surface
अ मैप ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट बी एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं होता है एकदम, क्यों? तो बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू शो द कर्व्स सरफेस ऑफ द अर्थ एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट मैप। अर्थ की जो कर्व सरफेसेस होती है वो हम फ्लैट मैप में एकदम एक्यूरेटली प्रॉपरली नहीं दिखा सकते हैं, ओके? बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू शो द कर्व सरफेस ऑफ द अर्थ accurately on a flat surface of map. So, a map of the world cannot be accurate. Okay? Now number 4. Question number 4. How is the scale of a map usually shown? स्केल मैप हम कैसे दिखाते हैं मैप में यूजुअली हम? Question number 4. How is the scale of a map usually shown? मैप में जो आपको स्केल दिया हुआ है, मतलब माप दिया होता है आपको मैथ्स में भी, आप नहीं, हमको वो ग्राफ में मेजरमेंट दिया होता है कि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 का डिस्टेंस लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो हम 10 का डिस्टेंस लेते हैं, ओके? तो वो उसको स्केल में स्केल माप बोलते हैं। द स्केल ऑफ अ मैप इज यूजुअली शोन आइदर एज अ स्टेटमेंट, या तो वो स्टेटमेंट की तरह दिखाया जाता है, लाइक 1 सेंटीमीटर डैश 100 किलोमीटर, और एज अ लाइन विथ डिस्टेंस मार्क्ड ऑन इट, ओके? तो ये है 4th का आंसर। फिर से बोल रहे हम, हाउ इज द स्केल ऑफ अ मैप यूजुअली शोन? तो आंसर है, द स्केल ऑफ अ मैप इज यूजुअली शोन आइदर एज अ स्टेटमेंट लाइक 1 सेंटीमीटर डैश 100 किलोमीटर, इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, और एज अ लाइन विथ डिस्टेंस मार्क्ड ऑन इट। नाउ नंबर 5. Fifth number. Which standard colors are used in map? तो ये
आंसर हम बड़ा लिखेंगे कलर के नाम और उसके सामने वो प्लेसेस के नाम कि वो प्लेसेस के लिए ये कलर पर्टिकुलरली यूज होता है। ओके, तो हम आंसर थोड़ा लॉन्ग लिखेंगे और फिर उसको मैं आपको शॉर्ट में भी दे सकती हूँ, आंसर वन वर्ड में भी मैं आपको पूछ सकती हूँ। ओके, प्लेस, पहले मैं यहाँ लिख दूँ प्लेसेस एंड यहाँ लिख दूँ कलर। ओके, तो प्लेसेस में है नंबर 1 है प्लेन्स, तो वो होते हैं ग्रीन कलर के। फिर सेकंड नंबर माउंटेन, तो वो होते हैं ब्राउन कलर के। फिर हाईलैंड, हाईलैंड्स होते हैं डार्क ब्राउन कलर के। फिर है डीप वाटर, शैलो वाटर, तो डीप वाटर के लिए डार्क ब्लू कलर और शैलो वाटर के लिए शैलो वाटर के लिए लाइट ब्लू कलर। ओके, और अभी येलो कलर रह गया प्लेट्यू के लिए। ओके, तो यहाँ हमने उसकी प्लेसेस भी दिखा दी कि कौन सी प्लेसेस में कौन सा कलर यूज होता है। देखो, प्लेस दिखाने के लिए ग्रीन कलर यूज होता है क्योंकि प्लेन मतलब मैदान, तो मैदान में क्या ग्रो हुआ होता है, ग्रास उगी हुई होती है, छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, तो वो कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ओके, तो प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर, माउंटेन के लिए ब्राउन कलर, फिर हाईलैंड के लिए डार्क ब्राउन कलर, डीप वाटर बताना हो कि यहाँ पानी बहुत गहरा है तो उसके लिए डार्क ब्लू कलर होता है। शैलो वाटर मतलब जो पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, थोड़ा ऊपर ऊपर ही है, तो उसके लिए लाइट ब्लू कलर दिखाते हैं। और प्लेट्यू के लिए येलो कलर, प्लेट्यू दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लेट्यूज के लिए येलो कलर। ओके, येलो कलर, तो ये सारे हैं प्लेसेस के नाम और ये सारे हैं उसमें यूज होते हैं कलर्स के नाम। अब मैंने जो 6, 7 लिखवा रही हूँ वो मैंने एक्स्ट्रा निकाले हैं जो आपको वर्कशीट में भी मैंने पूछे हैं। क्वेश्चन 6, What is a cartography? कार्टोग्राफी का क्या मतलब है, तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी, और कार्टोग्राफी करने वाले लोगों को हम कहते हैं कार्टोग्राफर। What is a cartography? The process of making a map is called cartography. मैप बनाने की जो प्रोसेस होती है
उसको कहते हैं कार्टोग्राफी। फिर वो मैप की बुक को क्या कहते हैं, एटलास कहते हैं। ओके, और अब लास्ट में मैं आपको सिंबल्स बता रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको वर्कशीट में भी पूछे हैं, टेक्स्ट बुक में एकदम क्लियरली दिए हुए हैं। ओके, तो 7 नंबर का हेडिंग हम डालेंगे, ड्रॉ द सिंबल्स of the following. ओके, अब हम सारे सिंबल्स ड्रॉ करेंगे, टेक्स्ट बुक में भी आपको दिए हुए हैं। ओके, नंबर 1, तो इतने पहले मैं लिख देती हूँ, बाउंड्री बिटवीन कंट्रीज। तो मैं अभी सबके सिंबल्स बना रही हूँ इधर, डॉट। ओके, फिर बाउंड्री बिटवीन स्टेट्स के लिए थोड़ी मोटी लाइन होती है, थोड़ी मोटी लाइन होती है, उसमें पतली लाइन होती है। फिर नेशनल हाईवे, फिर अदर रोड के लिए सिर्फ इतना सा सिंबल, फिर रिवर के लिए इस तरह का सिंबल होता है। ओके, रिवर के लिए इस तरह का सिंबल, और यहाँ ब्रिज एक लिख देती हूँ मैं, ब्रिज का सिंबल बना देते हैं हम, ब्रिज का सिंबल। फिर रेलवे लाइन, ट्रीज, तो ऐसे ट्रीज बना रहे हैं। सी रूट, तो ऐसी डॉट लाइन। कैपिटल ऑफ कंट्री, तो सर्कल करके उसके अंदर ऐसे डॉट। फिर कैपिटल ऑफ स्टेट मतलब पूरा ऐसे हो जाएगा पूरा। पुलिस स्टेशन के लिए पुलिस स्टेशन, पी एस, और पोस्ट ऑफिस के लिए पी ओ। ओके, तो यहाँ आज हमारा लेसन ये ओवर होता है। देखो अब हम समझ लेते हैं फिर से, ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें सिंबल्स ड्रॉ करने हैं। मैंने आपको वर्कशीट में भी इस तरह के सम्स दिए हैं कि मैंने नाम दिए हैं, आपको उसके सामने उसके सिंबल्स ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट नंबर है बाउंड्री बिटवीन कंट्रीज, तो स्लीपिंग लाइन डॉट, स्लीपिंग लाइन डॉट, स्लीपिंग लाइन डॉट, इस तरह से, पर पतली लाइन आएगी। और जो है बाउंड्री बिटवीन
स्टेट्स, उसमें थोड़ी मोटी लाइन आएगी, थिक लाइन आएगी। नेशनल हाईवे में ऐसी 2 स्लीपिंग लाइन साथ में। अदर रोड के लिए सिर्फ एक ही लाइन आएगी। रिवर के लिए इस तरह का सिंबल। फिर ब्रिज, ब्रिज के लिए इस तरह का ब्रिज बनाया है। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ ब्रिज। फिर रेलवे लाइन इस तरह से दिखाई है, स्लीपिंग लाइन, फिर उसमें कट 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 मारे हैं। फिर ट्रीज, सी रूट्स, कैपिटल ऑफ कंट्री, कैपिटल ऑफ स्टेट, पुलिस स्टेशन के लिए पीएस और पोस्ट ऑफिस के लिए पीओ। ओके, तो आज हमारा ये लेसन नंबर 18 ग्लोब्स एंड मैप्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम लेसन नंबर 19 एक्सप्लेन करेंगे।